अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और सीमा के नाम पर जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो एक शेयर की थी कि जेड का मतलब क्या था, जेड सीमा के किसका नाम था, जेड के साथ किसका नाम आता है, आप लोगों ने तो मुझे अपनी तरफ से अपनी अपनी राय दे दी थी। और मैंने ये भी बताया था कि सीमा अपने माँ बाप की नाजायज औलाद थी और इसका बाप कौन था, इसके बाप का नाम क्या था और वो कहाँ रहता था, क्या करता था, ये सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जो कि सीमा कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत दूध की धुली हुई हूँ, मैं बहुत ज्यादा नेक पाक हूँ। जो कह रही है कि बच्चों को मैं वहां पर अपने साथ रखूंगी क्योंकि मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरे बच्चों का फ्यूचर इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। सबसे पहले तो मैं इससे पूछूंगी कि तेरा यहाँ पे क्या फ्यूचर था और तेरी यहाँ पे क्या जिंदगी थी, तू यहाँ पे कौन से गुल खिला रही थी, तुझे शायद याद है, बहुत अच्छी तरीके से तुझे याद है, इसी वजह से तू सामने अब आना बंद कर गई है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सीमा को यहाँ पर एक एक करके प्रूफ दूंगी। सीमा अगर कहती है कि मैं झूठी हूं तो आए यहाँ पर मेरे साथ लाइव करे, आके डिबेट करे, मेरे साथ बात करे, आकर यहाँ पर सबके सामने बोले कि मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है या सच बोला है। ये सीमा बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसी वजह से सीमा अब सामने आना बंद हो गई है। क्योंकि मैंने आप लोगों को सीमा की जो अय्याशियां दिखाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया कि सीमा किस तरीके से यहाँ पे रह रही थी, कौन कौन से गुल खिला रही थी, किस किस इंसान के साथ इसके यहाँ पे ताल्लुकात थे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। इस औरत ने ना कोई औरत छोड़ी, ना कोई मर्द छोड़ा, ना कोई लड़की छोड़ी, ना कोई लड़का छोड़ा। इस वक्त ये कह रही है कि मैं बहुत दूध की धुली में बड़ी नेक पाक बन के दिखा रही है। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को पहले, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जेड के पीछे का राज क्या है, जो कि मैंने इसकी माँ का नाम तो आपको बता दिया था और उसके पहले आशिया का नाम भी आप लोगों को बता दिया था। और साथ में ये मैंने बताया था कि सीमा के अब्बू का नाम, मतलब इसका सगा अब्बू नहीं, जिससे पहले उसका अब्बू था, उसका नाम क्या है। और मेरे काफी सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि जेड जो था, जेड इसका आशिक था, जो कि जहीर नाम बता रही थी कि जेड उसका नाम हो सकता है। काफी लोगों ने बोला कि अपने माँ बाप का नाम तो ये रख नहीं सकती। और ये हकीकत भी है कि अपने माँ बाप का नाम तो इतनी ये इश्क में अंधी नहीं थी माँ बाप के कि अपने माँ बाप का नाम अपने जिस्म के ऊपर ये लिखती। क्योंकि इसकी अम्मी का नाम भी जरीना था, इसके जो दूसरा अब्बू है, जो फर्स्ट इसका अब्बू था, उसका नाम जुल्फकार था। और उसके बाद जो अभी वाला जो इसका अब्बू है, जो इसका मतलब दुनिया के सामने अब्बू है, उसका नाम है गुलाम रजा। ठीक है, तो गुलाम रजा इसके दूसरे अब्बू का नाम था। असल अब्बू जो था उसका नाम था जुल्फकार। जेड से जुल्फकार, जेड से जरीना, जेड से जहीर, ये तीनों जेड जेड जेड। इसकी जिंदगी में 3 जेड आए, चौथा जेड तो इसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं। फिर इसने किसके लिए अपने जिस्म के ऊपर ये जेड लिखा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसकी टांग के ऊपर भी जेड लिखा हुआ है और इसके हाथ के ऊपर मतलब बाजू के ऊपर भी जेड लिखा हुआ है। सीमा तो किसी के भी प्यार में अंधी हो जाती है। सीमा किसी के लिए भी अपने हाथ पैर जलाना शुरू कर देती है, अपने हाथों के ऊपर कट लगाना शुरू कर देती है, सिगरेट के साथ जला जला कर, ब्लेड्स के साथ काट काट कर। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि सीमा की कटी हुई कलाई बहुत सारे लोगों ने देखी है, जो कि मीडिया पे भी वो काफी लोग देख चुके हैं और मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी माँ का नाम क्या था। इसकी माँ का नाम था जरीना। तो जरीना जो इसकी माँ का नाम था वो भी जेड से शुरू हुआ। उसके बाद इसके जो यार था या उसका बॉयफ्रेंड बोलो, लवर बोलो, उनका क्या नाम था, जहीर, जो इसने खुद बताया था कि उसका नाम जहीर था। जहीर जेड से शुरू हो गया, ठीक है, जरीना भी जेड से, जहीर भी जेड से। और बाप का नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाप का नाम भी जेड से ही शुरू होता है। तो इसके बाप का नाम जेड से था जुल्फकार। जुल्फकार इसके बाप का नाम था, जो कि दुनिया की नजर में नाजायज है, जो दुनिया में इसका बाप नहीं है मगर है असल वो ही इसका बाप। वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वो कैसे इनके साथ इनकी अम्मी की जो भी दोस्ती वगैरह हुई, कैसे हुई, ये सब भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सबसे पहले तो वो जो आदमी था वो पंजाब का रहने वाला था, रहीम जरखा का रहने वाला था। वो वहां यहाँ पर आकर सीमा का अब्बू टेलर का काम करता था और टेलर के काम के साथ जैसे कि उनको होते हैं ना, वहां पे कारीगर सीखने के लिए बैठते हैं, तो वो जो जुल्फकार था वो वहां पर काम सीखने के लिए आया था, काम सीख रहा था वहां पे, एक कारीगर के हिसाब से काम कर रहा था या एक उसके हिसाब से आप कुछ भी कह लें कि वहां पे काम कर रहा था उसके अब्बू के साथ। उसी के अब्बू की शॉप के ऊपर ही वो जो था जुल्फकार वो भी होता था। उसके बाद वहां से वो काम करते करते इसकी अम्मी के साथ उनकी दोस्तियां हो गई। तो खैर उसकी दोस्ती का नतीजा निकला सीमा। सीमा के बाद वो काफी अरसा तक यहाँ पे रहा है। उसकी अम्मी के जो ये 3-4 बच्चे हुए थे, जिसमें सीमा, रीमा और सुमेरा और उसका भाई जो है आसिफ,
ठीक है, अब वो असल के हैं या नकल के हैं ये तो खैर खुदा ही बेहतर जानता है, हम किसी को ये नहीं बता सकते। हाँ, अलबत्ता सीमा को ये जरूर पता है कि मेरा असल बाप कौन है और मेरे असल बाप का नाम क्या है। शुरू से लेकर एंड तक मैंने आप लोगों को बताया था कि जेड जेड जेड, जेड माँ, जेड बाप, जेड इसका पहला बॉयफ्रेंड, इसका आशिक, इसका लवर। और दूसरी बात, खैर ये आप लोगों को मैंने बताया कि वो कौन बंदा था, वो उसका नाम क्या था, क्या करने आया था, कैसे इसकी अम्मी के साथ उसकी दोस्ती हुई, क्योंकि इनके घर में ही रहता था वो। साल में तकरीबन या 6 महीने में अपने घर पे जाता था, रहीमयार खां पे, वहां पे जाता था 2-4 दिन या हफ्ता एक गुजार के, फिर वो वापसी आ जाता था। सीमा वालों के साथ ही वो रहता था, इसके अलावा वो कहीं और नहीं रहता था। और सीमा के अब्बू का एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी था, दोस्त बना हुआ था, और उनका कारीगर भी था, उनका शागिर्द भी था, उनके साथ वो काम वगैरह भी करता रहता था, जिस वजह से फिर उनके घर में ही उसका रहना था। और अब करेंगे वकील की बात। जैसा कि हमारे रोशन अली अजीम साहब ने काफी लोगों को ये बोला है कि इनका चैनल सब्सक्राइब करो। जो भी लोग आप लोगों को झूठी अफवाहें दे रहे हैं या झूठी बातें बता रहे हैं, आप उन सबका चैनल अनसब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहली बात तो वकील का काम ये नहीं बनता कि आप किसी को भी जाकर बोलें कि ये फेक है, वो फेक है, आप इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। दूसरी बात, जो दुनिया जो दिखा रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कि दुनिया ने काफी ऐसे काम भी किए हैं, काफी ऐसे लोग हैं, कभी सीमा का फेक भाई बना दिया, कभी सीमा का फेक बाप बना दिया, कभी सीमा का फेक यार बना दिया, कभी सीमा की फेक बहन बना दी, कुछ भी वो कर लेते हैं। मगर खैर आप लोगों को इतना पता है कि मेरे साथ इस तरीके से कभी किसी से बैठकर ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं बोला कि ये रीमा है, ये सुमेरा है, या ये वो है, या इसका भाई है। मैंने कभी आज तक अपने चैनल पर कभी भी आप लोगों को कोई फेक न्यूज नहीं दी, फेक वीडियो में कभी कुछ नहीं बताया कि ये सीमा की बहन है, ये सीमा का भाई है, ये सीमा का बाप है। मेरे चैनल के ऊपर जो भी होता है हकीकत और सच होती है। और दूसरी बात, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैंने खुलेआम सीमा को चैलेंज की थी, वार्निंग दी थी और बोला था कि आओ मेरे साथ आकर बात करो और मुझे साबित करो कि मैं झूठी हूँ। सीमा नहीं आई। सीमा क्यों नहीं आई? क्योंकि सीमा को पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी हर बात में हकीकत है। सीमा हर हकीकत से वाकिफ है। सीमा ने औरों को चैनलों पर जाकर कमेंट्स किए ना, मैंने बकायदा सीमा के चैनल पर जाकर उस लिंक को पेस्ट किया जो मैं जिसमें सबूत दे रही थी सीमा को, जिसमें मैं सबूत बकायदा दे रही थी। चलो खैर, आप सबसे पहले ये लिंक देखें, आप खुद देखें अपनी आंखों से कि इस लिंक, उसके चैनल पर जाकर मैंने बकायदा ये लिंक उनको दिया ताकि सीमा को मेरी वो वीडियो मिल सके जिस वीडियो में मैंने सीमा के खिलाफ बोला है, सीमा के खिलाफ कोई भी सबूत मैंने दिया है, सीमा के हवाले से मैंने जो भी बातें यहाँ पे की थी, मैंने ये बताने के लिए स्पेशली सीमा के चैनल पर ही जाकर, ये देख सकते हैं आप, मैंने उनको ये लिंक शेयर किए ताकि सीमा को पता चल जाए। उसके बावजूद भी सीमा कभी मेरे चैनल पर नहीं आई, सीमा ने कभी आके कमेंट्स नहीं किया, सीमा ने कभी आकर बात करने की कोशिश नहीं की। आप खुद समझदार हैं, हमारे यूट्यूबरों के काफी चैनलों के ऊपर सीमा ने जाकर अपने कमेंट्स किए हैं, अपनी आग भगोला वाले कमेंट्स किए हैं और उनको बुरा भला बोलने की कोशिश की। और काफी ये भी उन्होंने बोला कि फेक वीडियो बना रहे हैं, फेक तस्वीरें हैं, फेक ये है, फेक वो है, जबकि मैंने वो फेक कहने वाली पर ही इसके वीडियो बनाई।